आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जो कि आपके आने वाले किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अभी आने वाले समय में महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन मतलब छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी भी आने वाली है। इसके अलावा अगर आप CGPSC या फिर CG व्यापम के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मेघनाथ पर्व से संबंधित राज्य की कौन सी जनजाति है। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है मेघनाथ पर्व। तो मेघनाथ पर्व हमारे छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो गोंड जनजाति के जो लोग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक संख्या में निवास करते हैं। सबसे बड़ी जनजातीय समूह है हमारे छत्तीसगढ़ की। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन सी है, तो गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति के द्वारा मेघनाथ पर्व मनाया जाता है। मेघनाथ कौन था, तो ये रावण का पुत्र था। ध्यान रखेंगे, जो गोंड हैं वो रावण के प्रति अपना श्रद्धा प्रकट करते हैं और उसके पुत्र से संबंधित पर्व मनाते हैं। तो ध्यान रखना है, मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, धांगर का संबंध है। भाई धांगर का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो धांगर जो है इसका संबंध है धुमकुरिया से। धुमकुरिया क्या है, तो ये युवा गृह है। यहां पर ये सभी युवा गृह हैं, ध्यान रखेंगे सभी युवा गृह हैं। धुमकुरिया भी एक युवा गृह है जो कि उरांव जनजाति में प्रचलित युवा गृह है। ध्यान रखेंगे, उरांव जनजाति में प्रचलित युवा गृह को धुमकुरिया कहा जाता है और धुमकुरिया के जो सदस्य होते हैं युवक सदस्य उसको धांगर कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको। तो धांगर का संबंध धुमकुरिया से। बात करें अगर हम घोटुल की, तो घोटुल जो है मुरिया जनजाति का युवा गृह है जहां पर जो मुरिया जनजाति के युवक युवती हैं उसके सदस्य होते हैं। तो धुमकुरिया धांगर, ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं आगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि घसरवासा और गितीओना ये किसके युवा गृह है, किस जनजाति में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन दिया है, झुमका बांध किस जिले में स्थित है। झुमका बांध है तो भाई इंपॉर्टेंट हो सकता है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो झुमका बांध जो है ये कोरिया जिले में है। यहाँ पर जो है आइलैंड वाइलैंड कुछ बनाया गया है, वाटर जो होता है ना स्पोर्ट टाइप का, वैसी चीजें भी यहाँ पर करवाई जाती है। तो कोरिया जिले में है झुमका बांध या फिर झुमका डैम। अगला दिया है, ऋषि यमदग्नि की साधना स्थली रही है। ऋषि यमदग्नि, ऋषि यमदग्नि की साधना स्थली ये कहां पर है आपको बताना है। ऋषि यमदग्नि की साधना स्थली तो भाई देवगढ़। देवगढ़ कहां पर है, सरगुजा जिले में है देवगढ़। तो यहां पर जो है यमदग्नि की साधना स्थली रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो सरगुजा जिले का जो डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है ना, ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो यमदग्नि ऋषि का जो साधना स्थली, तपो स्थली या फिर एक प्रकार से आश्रम हम बोल सकते हैं, सरगुजा का देवगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक पर्व कृषि से संबंधित नहीं है। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा त्योहार, कौन सा पर्व कृषि से संबंधित नहीं है, ये आपने बताना है। तो भाई हरेली कृषि से संबंधित है, अभी मनाया गया ना सावन अमावस्या को 17 जुलाई को। हरतालिका ये जो सुहागन स्त्रियां होती हैं अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। आखा तीज की अगर हम बात करें तो इसको अख्ती बोला जाता है या अक्षय तृतीया भी बोला जाता है। इस दिन क्या किया जाता है, जो किसान हैं वो अनाज बोने के लिए बीज वगैरह निकालते हैं, नए काम की शुरुआत की जाती है। छेरछेरा की अगर हम बात करें तो जो किसान है वो पूरा फसल वगैरह पूरा काट लेता है, खलिहानों से वो घर में गोदामों में भर लिया जाता है जहां भी अनाज रखना होता है। तो उसके बाद ये किसानों के जो बच्चे होते हैं वो घर घर जाकर के छेरछेरा गीत गाते हैं और दान के रूप में कुछ अनाज प्राप्त करते हैं। तो यहां पर देखिएगा जो हरतालिका तीज है ना, ये स्त्रियों से संबंधित पर्व है या फिर हम बोल सकते हैं पति पत्नी से संबंधित पर्व है, न कि किसानों से। मतलब कि जो किसान पति पत्नी होते हैं वो भी इसको मनाते हैं, लेकिन जो किसान नहीं है वो भी हरतालिका तीज को मनाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है किसानों से संबंधित पर्व या कृषि से संबंधित पर्व नहीं है, ध्यान रखेंगे। किसान भी मनाते हैं बट इसका कृषि से लेना देना नहीं है, बाकी तीनों जो है कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी छत्तीसगढ़ की नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं भाई। तो देखिएगा कोल, कोरवा, उर्राव ये उत्तरी छत्तीसगढ़ के हैं।
बाकी जो धुरवा जनजाति है ये दक्षिणी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, बस्तर अंचल में। अगला क्वेश्चन है मिनी माता सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो भाई मिनी माता सम्मान जो है वर्ष 2001 में स्थापित किया गया, मिनी माता सम्मान वर्ष 2001 में। और ये किस विभाग द्वारा दिया जाता है? तो जो महिला एवं बाल विकास विभाग है ना, उसके द्वारा प्रदान किया जाता है मिनी माता सम्मान। महिला उत्थान के क्षेत्र में जो भी अच्छा काम करती है ना, उनको दिया जाता है। अगला दिया है घोटुल के संबंध में क्या सही नहीं है? जो गलत है ना भाई, उसको बताना है। तो देखते हैं मुड़िया जनजाति का युवा गृह, बिल्कुल सही है भैया, मुड़िया जनजाति का युवा गृह है। दूसरा दिया युवक सदस्य धांगर कहलाते हैं। भैया अभी पीछे मैंने बताया कि धांगर जो है धुमकुरिया से संबंधित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला दिया है युवती सदस्य धांगरिन कहलाती है। देखो जो धांगरिन है ना, ये धुमकुरिया की जो युवती सदस्य होती है वो कहलाती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला दिया है युवकों का मुखिया सिरेदार कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। ये जो मुड़िया जनजाति के युवा गृह में जो युवक सदस्य होते हैं ना, वो चेलिक कहलाते हैं और उनका जो मुखिया है वो सिरेदार कहलाता है, ठीक है। अगला दिया है युवतियों की मुखिया बेलोसा, ये बेलोसा है, ओ की मात्रा आना था यहाँ, बेलोसा कहलाती है, ठीक है भैया, बेलोसा कहलाती है, ये भी सही है। युवतियां जो है ना मोटियारिन कहलाती हैं सदस्य, और उनकी जो मुखिया है वो बेलोसा। अगला दिया है विवाहित मुड़िया इसके सदस्य होते ना भैया, जो कुंवारे होते हैं ना बैचलर्स, वही इसके सदस्य होते हैं। अगला दिया है लिंगोपेन प्रमुख देवता है, ठीक है ये भी। तो यहाँ पर देखिएगा दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला गलत है और छठा वाला गलत है, तो 2, 3, 6 ये गलत है। तो कौन सा सही नहीं है वही बताना था ना, तो 2, 3, 6 सही नहीं है। 2, 3, 6 2, 3, 6 द आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से किन जनजातियों में युवा गृह नहीं पाए जाते हैं? तो किन जनजातियों में युवा गृह नहीं पाए जाते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है ये। तो देखिएगा उर्राव जनजाति में धुमकुरिया है, हमने पीछे देखा बिरहोर में भी युवा गृह पाया जाता है। बिरहोर का मेरे ख्याल से शायद गीती होना कुछ होना चाहिए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इसके बाद भारिया में शायद रंगबंग है, भारिया में रंगबंग है। बाकी कंवर में युवा गृह नहीं पाया जाता है, भुजिया में भी नहीं पाया जाता है, बैगा में भी नहीं पाया जाता है। तो आपका कूट क्या बनेगा भाई, 1, 4, 6, ये आपका जो है कुट बनेगा, कूट बनेगा 1, 4, 6। तो आप लोग जो है देख लीजिएगा, कूट मैं आपको दिखा देता हूं, आंसर आप लगा लीजिएगा। 1, 4, 6 देख लो भाई कहां पर है। अगला दिया है कोरवा जनजाति में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? काफी बार पूछा गया है। हठ विवाह होता क्या है ना, मतलब एक गाना सुना होगा आप लोगों ने, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, ऐसे कुछ है ना, बिल्कुल जिद करना कि भाई इसी से शादी करूंगा, नहीं तो किसी और से नहीं, वैसे ही टाइप का होता है हठ विवाह। तो इसको बोलते हैं ढुकू, क्या बोलते हैं कोरवा जनजाति में, ढुकू। अगला क्वेश्चन दिया है वर्ष 2022 का मिनी माता सम्मान प्राप्त हुआ। तो 2022 में मिनी माता सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ भाई, ये आपने बताना है। तो इनका नाम है मीरा शुक्ला, हाँ मीरा शुक्ला। अगला क्वेश्चन है राज्य निर्माण के बाद से लेकर अब तक रायपुर जिले का कितनी बार पुनर्गठन किया गया है? राज्य निर्माण के बाद से लेकर अब तक। तो भाई राज्य निर्माण कब हुआ, 1 नवंबर सन 2000 को। तो तब से लेकर के अब तक रायपुर का कितनी बार पुनर्गठन किया गया है? तो सिर्फ एक बार किया गया है, वर्ष 2011 में। ध्यान रखेंगे 2011 में गरियाबंद और बलौदाबाजार जिला अस्तित्व में आया। तो 2011 में बलौदाबाजार और गरियाबंद जिला बना। उसके अगर हम पहले की बात करें राज्य गठन के पहले, तो 1998 में भी रायपुर जिले का पुनर्गठन किया गया था और महासमुंद और धमतरी जिला बनाया गया था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर तरह से आप तैयार रहिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति कौन था? तो भाई रतनपुर राज्य पर मराठों ने आक्रमण कब किया? 1741 में, 1741 में। तो भास्कर पंत इसने जो है आक्रमण किया। रघुजी भोसला ये नागपुर का शासक था और रघुनाथ राव जो है ये रतनपुर का शासक था, ध्यान रखेंगे। तो
रघुजी भोसला ने जो है भास्कर पंत को भेजा अटैक करने के लिए। छत्तीसगढ़ में अटैक करने नहीं भेजा था, वो बंगाल की ओर जा रहा था, तो रास्ते में रतनपुर भी देखा, भाई इसको भी लपेट लेते हैं, ऐसा उसने सोचा होगा। अगला क्वेश्चन है चमेली देवी का संबंध है, तो भाई चमेली देवी किससे संबंधित है? चमेली देवी तो काकतीय वंश से संबंधित है। काकतीय वंश के जो अंतिम शासक हुए ना राजा हरिश्चंद्र थे, उनकी बेटी थी चमेली देवी। तो जब अन्नम देव ने बस्तर पर आक्रमण किया तो चमेली देवी का अन्नम देव के साथ संघर्ष हुआ। अगला क्वेश्चन है रैनखोल स्थित है, रैनखोल स्थित है, कहाँ स्थित है भैया? रेनखोल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है रेनखोल, ये एक हिल स्टेशन है, पर्यटक स्थल है, हिल स्टेशन, छोटी सी पहाड़ी है जो कि कहां पर है? शक्ति जिले में है। शक्ति जिला नया जिला है ना, तो नए जिलों से क्वेश्चन पूछेगा ही भाई। अभी सरहुल नृत्य कब किया जाता है? काफी बार पूछा गया है, तो ये किया जाता है चैत्र मास के पूर्णिमा को। अगला दिया है वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को विश्व का सबसे सुंदरतम होना चाहिए था? सुंदरतम होना चाहिए था यहां पर। वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है? तो किस नृत्य को सबसे सुंदर नृत्य कहा है भाई? तो गौर नृत्य को। गौर नृत्य जो कि बस्तर अंचल में दंडामी माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। सिर में गौर नामक पशु के सींगों से बना मुकुट धारण करते हैं ये लोग, इसीलिए इसको कहते हैं गौर नृत्य। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? तो मुड़िया जनजाति द्वारा नहीं किया जाने वाला नृत्य भाई तो कक्सार किया जाता है, हुल्की पाटा किया जाता है, इबालतोर भी किया जाता है। ये जो परब है ना, ये धुरवा जनजाति या परजा जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला दिया है निम्न में से कौन सी एक शिकार नाटिका है? तो माओ पाटा, ये जो है शिकार नाटिका है जो कि बस्तर अंचल में किया जाता है। जो गौर नामक जो पशु है ना, उसका शिकार करते हैं। गौर जो भैंस जैसा होता है बेसिकली, वो जंगली भैंस टाइप का, तो उसका शिकार किया जाता है इस नृत्य नाटिका में। दही कांदो जो है हमारे यहाँ, जो दही मटकी जो फोड़ा जाता है ना कृष्ण जन्माष्टमी के समय में, कृष्ण जन्माष्टमी के समय में, तो उसी को दही कांदो कहते हैं। भतरानाड़ बस्तर अंचल में प्रचलित है। खम्बस्वांग कोरकू जनजाति में प्रचलित है। ध्यान रखेंगे सारा चीज। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक मृतक गीत है? तो मृतक गीत भाई देखते हैं। मृतक गीत घोटुल पाटा, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। तो घोटुल पाटा गीत जो है मुरिया जनजाति में मृत्यु के समय गाया जाता है। कोई भी जो समाज का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसके द्वारा यह गीत गाया जाता है। और इसमें जो है ना राजा जोलांग साय की गाथा, राजा जोलांग साय की गाथा को इसमें गाया जाता है। कोटनी गीत की बात करें तो ये विवाह से संबंधित गीत है, कोटनी गीत, ध्यान रखना। उसके बाद रीलो गीत, ये विशुद्ध हलबी गीत है। लेजा भी जो है ना हलबी गीत है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अंगादेव किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो भाई काफी बार पूछा गया है, मुड़िया जनजाति से संबंधित है अंगादेव। और जो अंगादेव है ना, ये मढ़ई मेलों के अवसर पर इनका जो भी मतलब पूजा पाठ किया जाता है। और जो अंगादेव है ना, वो लकड़ियों से बनाया जाता है अंगादेव, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा एक राज्य का नृत्य नहीं है? तो राज्य का कौन सा एक नृत्य नहीं है? बार है भाई, कंवर जनजाति द्वारा किया जाता है। बिल्मा जो है बैगा गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है, बैगा जनजाति द्वारा। बिहू असम में किया जाता है, बचपन से पढ़ रहे होंगे, थाप्ती कुरकू जनजाति द्वारा। आंसर क्या होगा? बिहू। अगला क्वेश्चन है निम्न में से बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है। भाई बस्तर दशहरा इस बार जो है ना लगभग 100 दिन से भी ज्यादा का होने वाला है, क्योंकि इस बार जो सावन है वो लगभग 1.5-2 महीने का हो रहा है ना, लंबा चल रहा है सावन। तो देखते हैं बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? काछिन गादी है, काछिन गादी है। रावण वध नहीं है, क्योंकि बस्तर दशहरा में रावण वध नहीं किया जाता है। मावली प्रघाव है, बाहर रैनी है, तीजा जगार का संबंध इससे नहीं है, मुड़िया दरबार है। तो नहीं है, संबंधित नहीं है, उसको बताना था। तो 2 और 5 जो है नहीं है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 5। तो कूट में देख लो भाई, 2 और 5 ब। अगला क्वेश्चन सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है देखते हैं। पहला दिया है पायसोत्तुर, बड़ों की सहमति से किया गया विवाह। पायसोत्तुर जो है ना अपहरण विवाह है, ध्यान रखेंगे। तो ये सुमेलित नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। लमसेना सेवा विवाह ठीक है ये।
गुर्रावट विनिमय विवाह ठीक है ये। पारिंगधन वधु मूल्य देकर विवाह ठीक है ये। तो पहला वाला जो है सुमेलित नहीं है। पायसोत्तर जो है ना अपहरण विवाह है, मतलब कि किसी ये अधिकतर ना जो अबुझमाड़िया जनजाति या फिर मतलब जनजातियों में ही होता है, दूसरे जनजातियों में भी होता है। और पायसोत्तर ऐसे देखा जाए तो भाई पूरे हर जगह होता है पायसोत्तर विवाह, अपहरण विवाह। मूवी वगैरह में भी देखा होगा ना, जो गुंडे लोग हैं वो किसी को पसंद कर लेते हैं, उसको उठा लेते हैं, जबरदस्ती शादी कर लेते हैं। तो वैसे ही टाइप का शादी जो कि जनजातियों में भी प्रचलित है, इसी को क्या कहते हैं, अपहरण विवाह, जबरन विवाह कर लेना, अपहरण विवाह। लमसेना की बात करें तो जो घर जवाई वाला जो सिस्टम है ना वो लमसेना। गुर्रावट की बात करें तो विनिमय विवाह, एक्सचेंज, मतलब एक तरफ से लड़की दो, दूसरी तरफ से लड़की लाओ। मतलब कि ये दो परिवार हैं, दोनों परिवारों में भाई बहन है एक, हाँ, तो एक बहन का विवाह जो है दूसरे परिवार के लड़के से करेंगे और उस लड़के का विवाह उस परिवार के लड़के से करेंगे, ऐसे टाइप से, तो विनिमय। पारिंगधन मतलब वधु मूल्य देकर के विवाह। नॉर्मली होता क्या है कि लड़की वाले जो हैं दहेज देते हैं लड़के वालों को, बट आदिवासियों में ऐसा नहीं है, यहां पर वधु मूल्य देना होता है, वधु मूल्य चुकाना होता है। तो लड़के वाले जो हैं वधु मूल्य देते हैं लड़की पक्ष को, कन्या पक्ष को, ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन दिया है तीर विवाह का प्रचलन किस जनजाति में। बहुत बार पूछा गया है भाई, बिंझवार जनजाति में तीर विवाह का प्रचलन, इसी में जो अपने वीर नारायण सिंह जी भी संबंधित है तीर विवाह से, मतलब बिंझवार जनजाति से। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से क्या गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है। तो देखो यहां से तिलरी, सुर्रा, पुतरी ये सब गले में पहना जाता है। नागमोरी जो है बाजू में पहना जाता है, बाह में। अगला क्वेश्चन है पहुंची शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है। तो पहुंची जो है बाजू या बाह में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है घड़वा कला क्या है। तो घड़वा कला भाई क्या है, एक मूर्ति कला है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि घड़वा कला में किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस क्षेत्र में कंघी प्रेम के उपादान के रूप में प्रतिष्ठित है। तो कंघी प्रेम के उपादान के रूप में कहां प्रतिष्ठित है भाई, तो बस्तर अंचल में कंघी जो है प्रेम के उपादान के रूप में प्रतिष्ठित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं सर्वाधिक धर्मांतरण किस जनजाति का हुआ है। तो सर्वाधिक धर्मांतरण जो है उर्रांव जनजाति का हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन बने हैं उर्रांव जाति के लोग। अगला क्वेश्चन दिया है ढांडल नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो भाई ढांडल नृत्य जो है कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। कोरकू जनजाति उत्तरी छत्तीसगढ़ की जनजाति है। सुमेलित करने को बोल रहा है, देख लेते हैं। अंगाकार की बात करें तो ये एक प्रकार का व्यंजन है जो कि आग में पकाया जाता है, तपाया जाता है, एक मोटे रोटी के समान होता है। करेया की बात करें तो आभूषण है, सॉरी वस्त्र है। करेया उरांव जनजाति से संबंधित है मेरे ख्याल से। मांदर जो है एक वाद्य यंत्र है। लच्छा जो है आभूषण है। तो आप लोग कूट मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सी एक राज्य में बोली जाने वाली बोली नहीं है। तो राज्य में बोली नहीं जाती है कौन सी बोली, सदरी बोली जाती है भाई, कुरुख भी बोली जाती है, हलबी भी बोली जाती है, तुलु नहीं बोली जाती है। तुलु जो है आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है माटी तिहार राज्य के किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला पर्व है। तो बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है माटी तिहार। माटी का मतलब होता है मिट्टी, तिहार का मतलब होता है त्योहार। तो मिट्टी से मतलब धरती माँ के प्रति अपना जो भी श्रद्धा प्रकट करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ के किस पड़ोसी राज्य में जनजातीय जनसंख्या न्यूनतम है। तो भाई मध्य प्रदेश में तो अच्छा खासा है, झारखंड में भी अच्छा खासा है, उड़ीसा में भी ठीक ठाक है, उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। अगला क्वेश्चन दिया है कोरवा जनजाति द्वारा फसल काटने के बाद मनाया जाने वाला पर्व है। तो कोरवा जनजाति में ना फसल काटने के बाद पर्व मनाते हैं, इसमें क्या होगा, कोरा, ये होना चाहिए कोरा, क्योंकि नवाखानी जो है ये बस्तर में मनाते हैं, दियारी बीज बोहनी तो बीज बोने से पहले। तो नवाखानी बस्तर में फसल पकने के बाद, दियारी जो है फसल कटने के बाद, बीज बोहनी बीज बोने से पहले, और कोरा जो है कोरवा जनजाति में फसल काटने के पश्चात। अगला क्वेश्चन दिया है अर उनो किस प्रकार का विवाह है। अर उनो, तो अर उनो जो है विधवा विवाह है। विधवा विवाह, जनजातियों में विधवा विवाह का प्रचलन है, ध्यान रखना इस चीज को। अगर कभी कोर्ट में पूछ ले कि जनजातियों में विधवा विवाह का प्रचलन है तो होता है, उसमें कोई ऐसा रोक टोक नहीं है। जनजातीय अंचल में प्रचलित सल्फी क्या है। तो भाई सल्फी क्या है,
सल्फी वृक्ष एक प्रकार का वृक्ष है, और सल्फी के इस वृक्ष से जो रस निकलता है ना, जो लिक्विड निकलता है, उसको पिया जाता है। वैसे तो ये अल्कोहलिक होता है, मतलब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्र शहनाई का रूपांतरण है, शहनाई जैसा दिखता है? तो भाई मोहरी पूछा गया है, ये वाद्य यंत्रों से संबंधित चीजें पढ़ लेना। बस्तर क्षेत्र में धनकुल जगार के आयोजन में गायन की भाषा क्या है? धनकुल जगार जो होता है ना बस्तर अंचल में, तो किस भाषा में, किस बोली में गीत गाया जाता है? तो हल्बी बोली में गाया जाता है, ध्यान रखना, गोंडी वोंडी मत लगा देना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के किस वंश के इतिहास से संबंधित है? गोपल्ला गीत, तो गोपल्ला गीत जो है ये कलचुरी वंश से संबंधित है, रतनपुर के कलचुरियों से संबंधित है गोपल्ला गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रायपुर नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो रायपुर नगर की स्थापना जो है रामचंद्र देव द्वारा की गई थी। रामचंद्र देव का बेटा था ब्रह्मदेव राय, और इसी ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर नगर का नाम रखा गया रायपुर, और ब्रह्मदेव राय ने ही इसको जो है अपनी राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में काकतीय वंश ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो भाई इसका आंसर होगा दरियाई देव, जो कि 1777 से लगभग 1805, हाँ मेरे ख्याल से 1805 होना चाहिए, तब तक इसने शासन किया। इसी के समय में जो है मराठों की अधीनता स्वीकार की गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करने को बोल रहा है, एक तरफ विद्रोह दिया हुआ है, दूसरा तरफ शासक। तो परलकोट विद्रोह किसके समय हुआ था भाई? तो दरियाई देव के समय, 1795 में दरियाई देव के समय हुआ था। उसके बाद हाँ एक मिनट, ना परलकोट विद्रोह में गलत बताया, सॉरी। परलकोट विद्रोह हुआ था महिपाल देव के समय 1825 में। मेरिया विद्रोह की बात करें तो यह भूपाल देव के समय में हुआ था। मुड़िया विद्रोह की बात करें तो भैरम देव के समय हुआ था, भैरम देव के समय। उसके बाद भोपालपट्टनम संघर्ष ये दरियाई देव के समय हुआ था 1795 में। तो कूट का मिलान आप कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कूट देख लेना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस ब्रिटिश अधीक्षक ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की? तो कैप्टन एगेन्यू। पहले राजधानी रतनपुर थी, बाद में फिर रायपुर हुई। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगना प्रमुख होता था। मराठों के समय में परगना का प्रमुख कौन होता था भाई? तो यह होता था कमाविसदार, परगना का प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर किस सूबेदार के समय छत्तीसगढ़ आया था? तो जो फॉरेस्टर है ये महिपत राव दिनकर के समय में छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के विषय में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, कोई कथन सही नहीं है, उसका वो आपका उत्तर होगा। सूबा शासन 1787 से 1818 तक रहा, ठीक है ये। अगला दिया है, बिंबाजी भोसले ने सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की, गलत, ब्योंकोजी भोसले द्वारा शुरू किया गया था। महिपत राव दिनकर प्रथम सूबेदार था, बिल्कुल ठीक है भाई, हाँ ठीक है ये। सूबेदार का मुख्यालय रतनपुर था, ठीक है ये भी। विठल राव दिनकर सर्वाधिक समय तक सूबेदार था, ये गलत है। जो केशव गोविंद है ना, वो सबसे लंबे समय तक सूबेदार था। सूबेदार का पद वंशानुगत था, नहीं, सूबेदार का पद वंशानुगत नहीं था। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता उसको जो है सूबेदार बना दिया जाता। तो कौन कौन सा गलत है? तो 2 गलत है, 5 गलत है और 6 गलत है। 2, 5, 6 ये आपका उत्तर होगा। 2, 5, 6 द। अगला क्वेश्चन दिया, भूमकाल विद्रोह से संबंधित नहीं है। भूमकाल विद्रोह जो कि वर्ष 1910 में हुआ था बस्तर अंचल में, तो इसमें लाल कालेंद्र सिंह ये संबंधित है भाई। उसके बाद गुंडाधुर तो भाई लीडर था। रानी चोरिस इससे कोई संबंध नहीं था, ये पहले की थी। रानी सुवर्ण कुंवर ये राजमाता थी, इसका भी संबंध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के इन ब्रिटिश अधीक्षकों का सही क्रम है। ब्रिटिश अधीक्षकों का सही क्रम मैं आपको कूट दिखा देता हूं, क्योंकि कूट दिखाने से जो है थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है ना। ये देख लीजिए कूट, ठीक है, मैं कूट दिखा दूंगा, उसके बाद आप वो देखिएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा? एडमंड 4, उसके बाद आएगा एगेन्यू, ठीक है ना।
तो ऐसे में क्या होता है कि आप लोग कूट देख के जो है लगा सकते हो। उसके बाद आएगा सैंडिस, उसके बाद आएगा क्राफर्ड। तो 4-1-3-2 ये आपका जो है आंसर होगा, 4-1-3-2। 4-1-3-2 कहाँ है? ब। अगला क्वेश्चन दिया है 1854 में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश 1854 में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1854 में जब छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है 1861 में मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ के 3 जिलों का गठन किया गया, कौन सा एक जिला नहीं था? तो देखो उस समय 3 जिला बनाया गया, रायपुर बनाया गया, बिलासपुर बनाया गया, संबलपुर बनाया गया। बस्तर को जो है 1948 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है माधवराव सप्रे द्वारा छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कहां से किया गया था? तो सन 1900 में छत्तीसगढ़ की पहली पत्रिका प्रकाशित हुई थी, जो कि पेंड्रा रोड बिलासपुर से प्रकाशित किया गया था। अगला दिया है भोरमदेव मंदिर के विषय में क्या सही नहीं है? तो भोरमदेव मंदिर देखते हैं, इसका निर्माण गोपाल देव द्वारा करवाया गया था, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दिया है इसका निर्माण 1089 में हुआ था, ये भी सही है। यह बेसर शैली में निर्मित है, ये गलत है, ये नागर शैली में बना था। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण में बेसर शैली, मध्य में बेसर शैली, दक्षिण में द्रविड़ शैली। भोरमदेव आदिवासी देवता है, ठीक है, ये भी। तो तीसरा गलत है, नागर शैली होगा इसका। ये कहां पर है? कबीरधाम जिले में है भोरमदेव, और इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। अगला दिया है निम्न में से कौन बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित नहीं है? तो छिंदक नागवंश से संबंधित शासक कौन नहीं है, वो आपको पहचानना है। तो देखो धारावर्ष ये जो है छिंदक नागवंश से संबंधित शासक थे। उसके बाद जो दलपत देव है ये काकतीय वंश से संबंधित है। सोमेश्वर देव ये भी जो है नागवंश से संबंधित रहे हैं। हरिश्चंद्र देव भी। हाँ, उसके बाद रामचंद्र देव की बात करें तो ये कलचुरी से संबंधित हैं। कलचुरी है। महिपाल देव ये जो है अपने काकतीय हैं। तो यहाँ पर आपका जो है नहीं है, जो नहीं है छिंदक नागवंश से, वो हो जाएगा दलपत देव, रामचंद्र और महिपाल देव। मतलब कि 2, 5, 6 ये आपका जो है कूट होगा, 2, 5, 6 ब आपका उत्तर होगा। अगला दिया है किस कलचुरी शासक ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर बंदी बना लिया था? तो किसी कलचुरी शासक ने छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को हराया था और उसको बंदी बना लिया था। ये काफी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है और क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका आंसर है जाजल्ल देव प्रथम। जाजल्ल देव प्रथम, जाजल्ल देव प्रथम। अगला दिया है सकल कोसलाधिपति की उपाधि किस कलचुरी शासक की है? सकल कोसलाधिपति ये उपाधि किसकी है भाई? तो पृथ्वी देव प्रथम। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगला दिया है किस काकतीय राजा ने जगदलपुर को अपनी राजधानी बनाई? तो पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव ने बस्तर को अपनी राजधानी बनाई थी। दलपत देव ने जो है जगदलपुर को अपनी राजधानी बनाई। पुरुषोत्तम देव ने बस्तर को राजधानी बनाई थी और दलपत देव ने जो है बस्तर से राजधानी जगदलपुर स्थानांतरित करी। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सी एक कलचुरी कालीन मापन की इकाई थी? तो कलचुरी कालीन मापन की इकाई मतलब जिससे अनाज वगैरह मापा जाता था तो पसेरी। बाकी सब मुद्रा है, ध्यान रखना है। गंडा, दोगानी, कोरी ये सब मुद्रा है। पसेरी जो है इसमें अनाज वगैरह मापा जाता था। अगला दिया है राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किस कलचुरी शासक द्वारा करवाया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पृथ्वीदेव द्वितीय ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। राजीव लोचन मंदिर कहां पर है? तो राजिम गरियाबंद में, जिसको नल वंश के शासक विलास तुंग ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है प्रताप मल्ल किस वंश के शासक थे? तो भाई प्रताप मल्ल जो है कलचुरी वंश का शासक था और प्रताप मल्ल जो है ना ये कलचुरी वंश का ऐसा शासक है जिसके बाद कलचुरियों के बारे में लगभग 250-300 साल तक कोई जानकारी नहीं मिलती है, जिसको बोला जाता है कलचुरियों का अंधकार काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं भूमिया राजा के नाम से कौन जाना जाता था? तो भूमिया राजा के नाम से जाना जाता था गेंद सिंह। जो परलकोट के राजा थे ना वो गेंद सिंह भूमिया राजा के रूप में जाने जाते थे। अगला है कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी थी। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया। तुमाड़ जो है कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी थी। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे।
तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं पर कोई गलत जानकारी दी है, किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, तो आप लोग जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।